एक बड़ी खबर आपके पास लेकर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताऊं, उससे पहले बता दूं, सबसे बड़ी रिपोर्टिंग टीम इस वक्त मुंबई में मौजूद है। मेरे साथ सृष्टि है जो राजभवन में मौजूद है, सलोनी है और इसी के साथ साथ अलीशा है। लेकिन मैं सबसे पहले, बरखा हमारे साथ एटीएस ऑफिस से जुड़ रही है। लेकिन सबसे पहले जो बड़ी खबर है इस वक्त की, वो आपको मैं बता दूं कि किस तरह से बीजेपी का एक पूरा डेलीगेशन गवर्नर से मिलने पहुंचा है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी शामिल है। ये बड़ी खबर इस वक्त की मुंबई से आपको बता रही हूँ। राजभवन पहुंचा है राज्यपाल बीएस कोश्यारी से मिलने बीजेपी का ये प्रतिनिधि मंडल, जिसमें शामिल है देवेंद्र फडणवीस जो कल पहले मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर दिल्ली जाकर सबूत सौंपते हैं गृह मंत्रालय में ट्रांसफर पोस्टिंग रैकेट को लेकर, और आज वापस मुंबई पहुंचकर राज्यपाल से बैठक कर रहे हैं। सबसे पहले सृष्टि के पास चल रहे हैं, क्योंकि सृष्टि वहां से आप तस्वीरें दिखाइए किस तरह से राज्यपाल से मिलने थोड़ी देर पहले पहुंचे थे, और ये अहम बैठक इस वक्त भी जारी है। सृष्टि, बिल्कुल जाहिर तौर पर सुचारिता, इस वक्त हम लोग राजभवन के बाहर मौजूद हैं और अंदर वो डेलीगेशन पहुंचा हुआ है देवेंद्र फडणवीस, जिसको लीड कर रहे हैं। कल गृह सचिव से मुलाकात करने के लिए जब देवेंद्र फडणवीस पहुंचे हुए थे तो तमाम उन्होंने सबूत बंद लिफाफे में गृह सचिव को सौंपे थे और ये दावा किया था साफ तौर पर कि इसमें वो डेटा है, वो कॉल रिकॉर्डिंग्स है जो ये इस बात के सबूत है कि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर किस तरीके का खेल खेला गया। ये तस्वीरें आपको हम एक बार दिखाएंगे, तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। हालांकि डेलीगेशन अंदर जा चुका है और मुलाकात का दौर लगातार जारी है और इस मुलाकात के बाद में ब्रीफिंग होगी और देवेंद्र फडणवीस उम्मीद है कि बाहर आके वो तमाम चीजें बताएंगे कि आखिरकार मुख्य कौन कौन से बिंदुओं पर यहाँ चर्चा हुई है। खास तौर पर जो महाराष्ट्र की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से ये दावा किया गया था कि ट्रांसफर पोस्टिंग में एक बहुत बड़ा खेल हुआ, बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार यहाँ पर किया गया और महाअघाड़ी ने उस रिपोर्ट पर किसी प्रकार का कोई भी एक्शन नहीं लिया है। उसकी कॉल रिकॉर्डिंग खुफिया एजेंसी के द्वारा निकाली गई है, वो कॉल रिकॉर्डिंग यहाँ पर सौंप दी गई है। इसके साथ ही आज जब वो भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर रहे हैं तो मुख्य बिंदु उनका यही होगा कि आप इस तरीके का भ्रष्टाचार यहाँ पर हो रहा है, तमाम ऐसे ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले सामने आए जिसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास में है और राष्ट्रपति को इस पूरे मामले की जानकारी देनी ही पड़ेगी और बीजेपी लगातार यहाँ राष्ट्रपति शासन की मांग कर रही है। बहुत जरूरी होगा कि जब बाहर निकलता है ये प्रतिनिधि मंडल सृष्टि, तो क्या बातें रखता है मीडिया के सामने, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस पिछले कई दिनों से लगातार मीडिया से बात कर रहे हैं और एक एक गतिविधि जिस पर बीजेपी एक्शन ले रही है, अपनी मांगे रख रही है, वो मीडिया के सामने रख रहे हैं। सलोनी, आपके पास आ रही हूं क्योंकि एनआईए कोर्ट में एनआईए कह चुकी है कि किस तरह से अभी तक एटीएस ने ये मनसुख हिरेन का केस नहीं सौंपा है। वो भी एक ऐसा मामला है जिसे लगातार बीजेपी उठा रही है। बिल्कुल, देखिए सुचरिता, इस मामले को लेकर कल भी सुनवाई होनी और देखिए एटीएस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हुई थी, जयजीत सिंह जो एटीएस के चीफ हैं उन्होंने ये कहा साफ तौर पर कि वो और गिरफ्तारियां करेंगे और वो एनआईए से अब कस्टडी लेना चाहते हैं सचिन वाजे की। इसको लेकर देखिए बहुत बड़ा अपडेट ये है सुचरिता कि कल सचिन वाजे की हिरासत जो एनआईए के साथ थी वो खत्म होने वाली और कल ही एटीएस जो है अपील करने वाली है एनआईए से सचिन वाजे की हिरासत को लेकर। तो यहाँ पर एक रिफ्ट इन दोनों एजेंसियों के बीच भी नजर आ रहा है सुचरिता, एटीएस और एनआईए के बीच। इस वक्त हम एटीएस के माफ कीजिएगा एनआईए दफ्तर के बाहर ही खड़े हैं और यहाँ पर देखिए तमाम जो चीजें हैं वो लगातार, कल हमने देखा किस तरह से पुणे से सीएफएसएल की टीम आई और जो स्कॉर्पियो गाड़ी थी, मर्सिडीज गाड़ी थी, उसकी जांच की गई। लेकिन देखिए जो आप कह रही है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जयजीत सिंह जो एटीएस चीफ हैं वो कह रहे हैं कि उन्हें सचिन वाजे की हिरासत उनको चाहिए, उनसे पूछताछ करनी है और एनआईए का ये दावा है कि ये केस, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है क्योंकि ये केस जुड़ा हुआ है एनआईए से, मनसुख हिरेन का केस जो स्कॉर्पियो इंटीलिया केस है उससे जुड़ा हुआ है, तो ये केस एनआईए को मिलना चाहिए। तो इसको लेकर भी कल ही फैसला होगा सुचरिता। लेकिन उस बीच यहाँ पर लगातार देखिए अपडेट्स इस केस में आ रहे, डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, 6 गाड़ियां अब तक मिल चुकी हैं सचिन। एनआईए इस पूरे मामले में चाहती है कि मनसुख हिरेन का केस उन्हें वापस दिया जाए, लेकिन बरखा इसी के साथ साथ एटीएस को लगता है कि सचिन वाजे की कस्टडी एटीएस के पास आए। हालांकि ये भी कह रहे हैं कि बहुत से सबूत नष्ट किए गए हैं, ये भी कह रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज तक कई जगह पर नष्ट कर दी गई है। बरखा, बिल्कुल
बिल्कुल सुचारिता, ये बातें जो हैं वो एटीएस ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा यहाँ पर की थी तो इसका जिक्र किया, ये भी बताया कि सचिन वाजे ने सहयोग यहाँ पर जांच में उनके साथ भी नहीं किया। ये बातें बाकायदा पूरी तरह से कही गई हैं और ये भी बताया गया, जिस बात का आप जिक्र कर रही हैं, कि तमाम वो सबूत जो इस मामले को और ज़्यादा साफ कर सकते थे, उन सबूतों को यहाँ पर नष्ट किया गया है। एक चुनौती वो यहाँ पर निकलकर सामने आकर खड़ी हो जाती है सुचारिता, कि वो तमाम जो सबूत हैं जिनको रिकवर करना कितना आसान या मुश्किल यहाँ पर एटीएस के लिए होने वाला, एनआईए के लिए होने वाला। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि ये जो पूरी की पूरी जांच मनसुख हिरेन मामले की जब एनआईए को सौंप दी गई है गृह मंत्रालय की ओर से, तो एटीएस की ओर से पूरा ट्रांसफर जो है वो क्यों नहीं किया जा रहा है। उसी के साथ साथ में जो कस्टडी की मांग बाकायदा बार बार की जा रही है, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब कल जब 25 तारीख को एनआईए में जो कस्टडी है सचिन वाजे की वो खत्म हो रही है, तो देखना ये होगा कि आगे की प्रक्रिया किस तरह से पूरी चलती है, क्योंकि एटीएस का ये कहना है कि वो मामले को सुलझा रही है और भी बहुत सारे ऐसे एंगल हैं और अनेकों एंगल से पहले ही यहाँ पर जांच की गई है। अब आगे बढ़ते हुए और भी कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनको खंगाला यहाँ पर जाएगा, लेकिन ये पूरा बिल्कुल बरखा साफ कब तक। और बड़ी खबर जी, बड़ी खबर बरखा ये भी है, अपने दर्शकों को बता दें कि महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पे पुलिस कर्मियों का तबादला हुआ है। इस सब गहमा गहमी के बीच जिन्हें ट्रांसफर किया गया, ये इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूँ। 65 अधिकारी मुंबई क्राइम ब्रांच के हैं, वही क्राइम ब्रांच जहां पर सचिन वाजे पोस्टेड था, उसी सीआईयू के हैं जहां पर सचिन वाजे काम कर रहा था। देवेंद्र फडणवीस ये पूरा काला चिट्ठा खोला है ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर। ये बड़ा खुलासा हुआ है किस तरह से 65 अधिकारी मुंबई क्राइम ब्रांच के जहां सचिन वाजे पोस्टेड था वहां से ट्रांसफर कर दिए गए हैं।